Hello students, I am Amita Seth. Welcome to in BBVN online classes, and I'm back with the chapter Albert Einstein. And till now we have read about Albert Einstein that he loved the practical learning and he was totally against rote learning. Then we read about his very near and dear friend Yuri, who helped him to make successful his idea of nervous breakdown and who helped him to get a certificate of at least a break of 6 months from Dr. Ernest Weil. Okay. सो अर्नेस्ट वेल से उसने सक्सेसफुली अपना सर्टिफिकेट भी ले लिया था नर्वस ब्रेकडाउन का इन 6 मंथ्स की उसने उसने लिखवा भी लिया था कि एटलीस्ट उसे 6 मंथ्स का रेस्ट चाहिए. नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी. मिस्टर कोच जो उसके मैथ्स के टीचर थे उन्होंने भी काफ़ी एश्योर्ड किया उसे कि दैट ही वुड हैव अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट करियर एंड वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे आइंस्टीन को लेकर कि मैथ्स में उसे मतलब काफ़ी आगे उसका अच्छा करियर रहेगा. तो एट द सेम टाइम व्हेन द हेडमास्टर कॉल्ड हिम टू हिज ऑफिस तो उसे काफ़ी लग रहा था कि आज हेडमास्टर ने मुझे बुला लिया एंड वॉज वेरी फीलिंग लाइक वेरी काम एंड कूल. आज उसे कोई पनिशमेंट जो है वो नहीं था. उसे पता था कि आज कोई पनिशमेंट मुझे पनिशमेंट के लिए ही बुलाते हैं वैसे, लेकिन आज वो मुझे क्या पनिशमेंट देंगे क्योंकि उसे पता था उसकी पॉकेट में एक सर्टिफिकेट है और वो हेडमास्टर को शो करेगा और वैसे ही उसे 6 मंथ्स की छुट्टी मिलने वाली है. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही वुड मूव टू मिलान इटाली टू हिज फादर टू हिज फैमिली. ओके, तो हेडमास्टर ने उन्हें बुलाया एंड ही सेड दैट ही वुड नॉट गिव पनिशमेंट टू हिम एंड ऑन दैट डे एक्चुअली ही वांटेड टू एक्सपेल एल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ. ओके, वो उसे स्कूल से निकालना चाहते थे. अब ये सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत हालत ख़राब हो गई. इसे ह्यूमन नेचर है, जो काम हम करना चाहते हैं मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए दैट इज़ गुड. अगर अदर वो काम मतलब हमसे मतलब करवा रहा है ना तो हम नहीं करते. ठीक है, तो ऐसा ही इसके साथ हुआ. क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहता था कि वो स्कूल से निकाला जाए. उसे स्कूल में नहीं पढ़ना था. शुरू से इसकी किसी टीचर से नहीं बनती थी. उसने इतनी मेहनत करके इतनी प्लानिंग्स करके और सर्टिफिकेट भी बनवा लिया डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से. अब जब वो सर्टिफिकेट उसकी पॉकेट में है और वो चाहता है मतलब ही वॉज वेरी फीलिंग प्राउड कि आज मैं सर्टिफिकेट दिखा के ना स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन हेड मास्टर ने उसे बुला के पहले ही ऑर्डर दे दिए कि आप स्कूल से निकल जाओ. तो एक्चुअली ये बहुत उसके लिए हर्टिंग था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ईगो पे हर्ट हुआ है. उसे निकाला जा रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है, उसे निकाला जा रहा है. सो लेट्स सी व्हाट will be the end of the chapter. You can take it that if you wish, Einstein, the head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't arise. But said Albert, what crime I have committed? तो उसने कहा कि आप है ना आप क्या मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं. उसने ऐसे बोला मतलब. तो हेडमास्टर बोलते हैं कि आप जो हैं किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं, आप किसी भी तरह से मतलब इस सेंटेंस को ले सकते हैं कि मैं स्कूल से निकाल रहा हूँ या स्कूल छोड़ के जा रहे हैं व्हाटएवर. तो आप मतलब ये जो मिन्सिंग वर्ड मतलब क्या होता है, कोमल जो शब्द होते हैं, सॉफ्ट वर्ड्स हैं. तो हेड टीचर के कोई बहुत अच्छे सॉफ्ट वर्ड्स नहीं थे, बहुत रूडली बिहेव कर रहा था वो. और उसने बोला कि द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो योर ओन अकॉर्ड, यानी अपने आप ही तुम चले जाओ और कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता क्यों निकाल रहे हो, क्या कर दिया मैंने. तो तुम सब जानते हो कि हम आपको क्यों निकाल रहे हैं स्कूल से, तो आप मतलब कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग चले जाओ. बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड. अब वो पूछ रहे कि मैंने करा क्या है, ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं. But your presence in the classroom make it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. तो हेडमास्टर बोलते हैं कि आपकी जो प्रेजेंस है, जो आप क्लासरूम में रहते हैं, तो ये टीचिंग को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देता है. टीचर को बिल्कुल पढ़ाने नहीं देते हो, आप फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप उनको भी कर्टिल करते हो पढ़ने से, उनको हैम्पर करते हो पढ़ने से, लर्न करने से.
यू रिफ्यूज़ टू लर्न, आप खुद तो लर्न करना ही नहीं चाहते, आप एक कॉन्स्टेंट रिबेलियन क्या होता है, जो किसी के अगेंस्ट जाते हैं, है ना, रिवॉल्ट करते हैं, तो आप एक कॉन्स्टेंट रिवॉल्टर हो, यानी रोज़ आपको लड़ाई करना ही अच्छा लगता है, फालतू के न्यूसेंस करते हैं आप, एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और आज जब आप क्लासरूम में हैं तो आप कोई भी टीचर जो है सीरियसली नहीं पढ़ा सकता है। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. अब क्या हो रहा है, उसकी ईगो पे ठेस पहुंची है कि मतलब इतनी सारी प्लानिंग की स्कूल से निकलने की। सो दिस इज़ एक्चुअली, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, एक आप अपनी मर्ज़ी से स्कूल छोड़ रहे हैं और एक आपको स्कूल से निकाला जा रहा है, ठीक है। सो उसकी ईगो पे हर्ट हुआ, और एक्चुअली अब जबकि वो स्कूल के लिए छोड़ने के लिए बहुत खुश था, अब उससे मतलब हो रहा है कि मुझे स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं ये लोग ना। बात तो वही हुई ना, अल्टीमेटली दोनों ही कंसिक्वेंसेस एक ही है कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ना था, वो ये नहीं चाहता था कि स्कूल वाले उससे निकालें, ठीक है। तो अब वो जो सर्टिफिकेट था वो उसके पॉकेट में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बर्न हो रहा है, मतलब कि वो सर्टिफिकेट उसमें आग लगा रहा था कि ये मतलब ये मुझे कैसे निकाल सकते हैं, मैं इनको सर्टिफिकेट देता तो वो अच्छा रहता कि मैं आपका स्कूल छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, उसने कहा ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। For a moment, Albert was tempted to tell the man that he thought of him of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. तो एक्चुअली एक मोमेंट तो उसे लगा कि मतलब अपनी मतलब सारी भड़ास निकाल के जाऊँ, हेड मास्टर को बोल के जाऊँ कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, आपकी स्कूल ऐसी है, आपके टीचर्स ऐसे हैं, मतलब जाते जाते अपनी सारी भड़ास निकालना चाहता था वो, लेकिन फिर उसे लगा कि उससे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर अपना सिर ऊंचा करके वो चुपचाप एक शब्द बोले वहाँ से चल पड़ा। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड। अब वो जब निकल रहा है ऑफिस से तो हेड मास्टर पीछे से, हेड जो टीचर है वो चिल्ला रहे हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद करते जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। अब एल्बर्ट को बहुत गुस्सा आ रहा है तो एल्बर्ट ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years. तो अब वो बिल्कुल सीधा सीधा स्कूल से बाहर की तरफ निकला जा रहा है, और उस स्कूल से जहाँ उसने 5 बहुत मिजरेबल ईयर्स निकाले हैं, बहुत गंदे, बहुत अच्छे मतलब एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं वो उसके ईयर्स, और काफ़ी उसने मिजरेबल ईयर्स निकाले हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति में निकाले हैं। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक। अब वो स्कूल में पीछे मुड़ के भी किसी को नहीं देख रहा है। 5 साल निकाले हैं, बिल्डिंग को मिस करे, किसी स्टूडेंट को, कोई उसका फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, उसने बिल्कुल पीछे मुड़कर किसी को नहीं देखना चाहा। He could think of anyone he wanted to say goodbye to. तो वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता था, ऐसा कोई नहीं था उसके स्कूल में जिसको कि वो गुड बाय लास्ट टाइम मिलना चाहता हो, लास्ट टाइम गुड बाय करना चाहता हो, ऐसा उसके स्कूल में कोई भी नहीं था। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. सिर्फ एक यूरी ही एक ऐसा पर्सन था मुनिच में, पूरे मुनिच में, जो कि मतलब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना टाउन छोड़ के जा रहा था तब मतलब वो सिर्फ यूरी ही ऐसा पर्सन था, जानता था कि एल्बर्ट कितना हेट करता था स्कूल को, और वो ही ऐसा पर्सन था जो लास्ट टाइम पे उसे मिलने के लिए, सी ऑफ करने के लिए आया था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन में थी, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। तो उसके और कोई फ्रेंड्स थे ही नहीं, रियल फ्रेंड्स नहीं थे। यूरी था और एल्सा थी, एल्सा बर्लिन में थी, और यूरी जो था वो जो मतलब उसकी काफ़ी क्लोज था, और वो एल्बर्ट को सी ऑफ करने आया था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। तो जब एल्बर्ट जा रहा है तो गुड बाय और गुड लक किसने बोला? यूरी ने बोला। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री आई थिंक। तो उसने बोला तुम एक बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मुझे ऐसी आशा है कि तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे। So this is actually the story of the biography of Albert Einstein, and in this actually a short biography, this is an extract we can say from his biography, or
ऐसा यहाँ पर जो ऑथर है उसने बताया है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो सच में बहुत अच्छे नहीं थे एक्चुअली पढ़ाई में, और दुनिया जानती है कि वो कितने सक्सेसफुल मतलब बने। हर एक इंसान, छोटे से छोटा बच्चा भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जानता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो हैं सिर्फ पढ़ाई में, हम देखते हैं कई बार कि क्लासरूम में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, या मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर किसी चीज़ से, पढ़ाई से, या उनको अगर क्वेश्चंस पूछते हैं वो टीचर्स से, या उनको इरिटेट कर कहा जाता है कि बहुत इरिटेट करते हैं क्लासरूम में, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर बच्चे की अपनी क्यूरियोसिटी होती है, हर बच्चा जो है वो अपनी अलग सी लर्निंग पावर रखता है। तो दिस इज़ नॉट मतलब गुड टू से कि जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ मतलब इफ़ यू आर वेरी गुड एट स्टडीज़, हमेशा 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो, दैट मीन्स यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस इंसान को आप ऐसा समझते हो कि ये तो बिल्कुल कुछ नहीं लाइफ में कर सकता है, वो इंसान भी मौका आने पर कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखा देते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ योर कॉलीग्स और एनी ऑफ योर क्लासमेट्स, क्योंकि कभी ना कभी हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है जो टाइम आने पर वो ज़रूर उसको शो करके, अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है। सो दिस डजंट मीन कि आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल लर्निंग पे, या हम कह सकते हैं कि अपना जो दिमाग चलाने वाला जो प्रोसेस है ना, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रीडिंग और क्रैमिंग द बुकिश लैंग्वेज। आप किताबों की लैंग्वेज रट रहे हैं और उसे लिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हर चीज़ को समझिए, और उससे अपने कहीं ना कहीं जो क्वालिफिकेशन है वो लेने की कोशिश मत करिए, नॉलेज लेने की कोशिश करिए। जो आप इतनी बुक्स में पढ़ते हैं ना, उससे आपको नॉलेज दिया जा रहा है, कुछ एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हम जो लोग हैं वो शेयर करते हैं अपने बुक्स के थ्रू आपके साथ में, तो आप उससे सीखिए और उसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा अपनाते हुए अच्छी बातों को आगे चलिए। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग, and this is the end of the chapter, and I will send you the PDF related to this chapter. And one more question I want to give, you will write by yourself, वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, तो आप अपने आप ही लिखेंगे वो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स का मैं आपको PDF भेज दूँगी वर्ड मीनिंग्स का। सो द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द आंसर यू हैव टू राइट डाउन, द वर्ड लिमिट विल बी 80 to 100 वर्ड्स। ओके, 80 to 100 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डिड यूरी एंड एल्सा प्ले इन द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ में यूरी और एल्सा का कितना इम्पॉर्टेंट रोल था, इसके लिए आपको 80 to 100 वर्ड्स में एक आंसर लिखना है। अदरवाइज अदर्स आंसर्स आई विल सेंड यू इन द PDF। ओके, सो थैंक यू।